हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी एंड गवर्नमेंट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अदर में किस सेंटर में आप भर्ती हो सकते हैं। अगर आप जीडी की भर्ती देखते हैं, आप टेक्निकल की देखते हैं, या फिर आप एनए की देखते हैं, और या फिर आप ट्रेडमैन की देखते हैं। और बहुत ही कम बच्चों को पता होगा कि ड्राइवर की भर्ती भी होती है कुछ सेंटरों के अंदर, तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो आप अगर जीडी की सबसे ज़्यादा बंदे भर्ती देखते हैं, तो जीडी की भर्ती आप किस सेंटर में देखें तो आपको मतलब सिलेक्शन मिल सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है वहाँ पे उस सेंटर के अंदर। तो यही बताने वाला हूँ मैं आज इस वीडियो के अंदर कि आप किस सेंटर में भर्ती देखें अपने सेंटर के अलावा। तो आपके चांसेस 101% हैं। वो भी अगर आप चाहें सेकंड ग्रुप में भी रेस मारते हैं तो भी आपके 100% चांसेस हैं भर्ती होने के उन सेंटरों के अंदर। तो मैं आज सभी की डिटेल्स बताऊंगा, जो भी मैंने यहाँ पे ट्रेड लिख रखी हैं उनकी मैं एक एक करके हर एक सेंटर की बताऊंगा कि आप इस सेंटर में ये भर्तियाँ देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि आप किस सेंटर में अदर में सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं joinindianarmy.nic.in पर की वेबसाइट है जो उस पर आ गया हूँ। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि रेजिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा जीडी के अंदर। तो जीडी के अंदर कुछ सेंटर ऐसे भी हैं जिनमें आप अगर सेकंड ग्रुप में भी रेस मारते हैं या फिर रनिंग क्लियर करते हैं तो वहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है अदर सेंटर में। तो और कुछ सेंटर ऐसे हैं जिसमें कभी कभार ले लेते हैं, चांसेस हैं, और बंदे हुए भी हैं भर्ती, और कुछ मेरे साथ के बंदे भी हुए हैं। तो मैं उनकी जीडी की भर्ती के बारे में बताता हूँ सबसे पहले आपको। तो जीडी की भर्ती के अंदर आप जैसे कि पहला सेंटर आप देख रहे हैं 1EME। यहाँ पे कभी कभार जीडी के बंदे अदर सेंटर के ले लेते हैं अगर उन्होंने एक्सीलेंट फिजिकल कर रखा है, और एक्सीलेंट उन्होंने मतलब फिजिकल और रिटन दोनों कर रखे हैं अच्छे तरीके से। 100 नंबर का फिजिकल और लगभग 90 के आसपास अगर टेस्ट कर रखा है तो कभी कभार चांसेस हैं उसके। इसके बाद बात करते हैं आरटी सेंटर। जैसा कि आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकालने वाले सेंटर हैं दोनों, आरटी हैदराबाद और आरटी नासिक। तो ये दोनों आपके सेंटर हैं, जो आरटी हैदराबाद और आरटी नासिक। यहाँ पे आप लोग भर्ती देख सकते हैं अदर सेंटर के, और यहाँ पे आपके फुल चांस हैं भर्ती होने के, बिल्कुल फुल। आप सेकंड ग्रुप में भी रेस क्लियर करते हैं। अभी एक बंदा था, उसने सेकंड ग्रुप में रेस क्लियर कर रखी थी और उसका सिलेक्शन हुआ है अभी नासिक के अंदर। तो यहाँ पे, और वो अदर सेंटर का बंदा था वो। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अदर के बंदे नहीं होते, यहाँ पे तो बिल्कुल 100% अदर के बंदे ज़्यादा होते हैं यहाँ पे भर्ती दोनों सेंटरों के अंदर। इसके बाद बात करते हैं हम नीचे अगर जाएं तो कभी कभार CMP जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 24 नंबर के ऊपर CMP है, यहाँ पर भी अदर को ले लेते हैं कभी कभार, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। और अब की बार राजरिफ के अंदर भी बंदों का सिलेक्शन हुआ है अदर का, केवल 1-2 बंदों का ही हुआ है, ये नहीं है कि ज़्यादा बंदों का हुआ है। उनका सब कुछ एक्सीलेंट था, फिजिकल वगैरह। और उसके बाद सबसे मेन वो है पैरा रेजिमेंट। पैरा रेजिमेंट के अंदर चाहे किसी भी सेंटर का बंदा हो, भर्ती देख सकता है यहाँ पे जाके जीडी की, और यहाँ पे उसके फुल चांसेस है। लेकिन यहाँ पे फिजिकल इतना हार्ड है कि कुछ ही बंदे क्लियर कर पाते हैं फिजिकल को। बाकी मैं इसके फिजिकल पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और मैं ये भी बताऊंगा कि रिटन एग्ज़ाम में कितने मार्क्स चाहिए, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा पैरा रेजिमेंट में। किसी भी सेंटर का बंदा हो, ये 3 सेंटर तो ऐसे हैं, एक तो आरटी हैदराबाद, आरटी नासिक और पैरा रेजिमेंट जीडी का। तो ये जीडी में बंदे किसी भी सेंटर के हो, यहाँ पे तीनों सेंटरों के अंदर आपका सिलेक्शन 100% है। अगर आप सेकंड ग्रुप में भी रेस करते हो तो भी, रेस क्लियर करोगे आप सेकंड ग्रुप में तो भी आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये श्योर है। क्योंकि यहाँ पे बंदे अब की बार भी अदर सेंटर के ही ज़्यादा बंदे भर्ती हुए हैं, नासिक के अंदर भी। और एक एविएशन भी है कोर, उसका भी है ऐसा ही कि अदर के बंदे उसमें भी सिलेक्शन होता है। एविएशन कोर में भी बहुत ही कम बंदों को पता चलता है कि एविएशन की भर्ती के बारे में, लेकिन आपको बता दूंगा मैं, अब तब भी भर्ती आएगी।
इसके बाद दोस्तों कमांडो की बात करें, पैरा कमांडो के अंदर तो सीधा एसएफ में ज्वाइन होते हैं जो बंदे यहाँ पे क्लियर करते हैं। फिजिकल के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग होती है। बाकी क्राइटेरिया अगर आप चाहते हैं तो joinindianarmy.nic.in पर भी जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ इस पर, तो मैं एक वीडियो भी बना दूँगा इसके ऊपर। और इसके बाद दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंट, यहाँ पे भर्ती लगा लो कि मतलब कभी कभार ही होती है, लेकिन जो रिलेशन वाले बंदे अगर इस भर्ती को देखने जाते हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का होता है यहाँ पे। अगर आपके पास रिलेशन है और आप यहाँ पे भर्ती देखने जाते हो, कभी कभार ही आती है, 1-2 साल के अंदर आती है भर्ती यहाँ पे, और तब भी आए आप यहाँ पे पक्का देखना भर्ती। इसके बाद बात करते हैं RVC मेरठ। RVC मेरठ में भर्ती में आप GD में सिलेक्शन कर सकते हो अपना। GD में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपको मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दोगे, लेकिन हर बार सिलेक्ट नहीं करते हैं ये भी। इस सेंटर में भी आपका सिलेक्शन हर बार नहीं होता, कभी कभार GD के बंदे ले लेते हैं, क्योंकि इनके सेंटर में एक तो भर्ती का पता नहीं चलता कि कब आती है, और साल में लगभग एक बार ही आती है। और इसके बाद बात करते हैं AMC की। तो AMC में पहले GD में भर्ती होते थे, लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं, अभी GD में भर्ती नहीं हो पाते हैं बंदे। और AMC में 1-2 ट्रेड ऐसी हैं जहाँ पे GD में अदर का सिलेक्शन होता है, और कभी कभी लेते हैं AMC के अंदर भी, तो आपको ट्राई करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा है जो GD की भर्ती का चांसेस वो आपका है RT नासिक, RT हैदराबाद। इसके बाद दोस्तों टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल के अंदर बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ पर आप भर्ती देखेंगे तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। अगर आप अदर सेंटर से हो चाहे उसी सेंटर से हो, तो मैं उन सेंटरों के बारे में अभी बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 EME, तो यहाँ पर भी आपका इजीली सिलेक्शन हो जाता है अदर सेंटर का। बहुत सारे बंदे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ पे 100% एविएशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप टेक्निकल की भर्ती देखते हैं यहाँ पे। और इसके बाद बात करें दूसरे सेंटर की, तो यहाँ पे दूसरा सेंटर है आपका AAD। यहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अदर सेंटर के अंदर टेक्निकल का। अगर आप चाहें किसी भी सेंटर के हो, आप यहाँ पे टेक्निकल की भर्ती देखेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे भी। इसके बाद बात करते हैं आपका NA के अंदर। NA में आपके 2 सेंटर हैं, AMC और RVC, इन दोनों में आपकी NA की भर्ती होती है। और अब फार्मेसी की भी भर्ती होती है, तो यहाँ पे अगर आप NA की भर्ती देखने जाओगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा इसके NA के अंदर, आपका AMC में भी और RVC में भी। और इसके बाद टेक्निकल का और भी सेंटर हैं, जैसे कि आपके RT में भी आ जाती है टेक्निकल की भर्ती, तो यहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है अदर का। और इसके बाद बात करते हैं हम बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप किरकी, यहाँ पर भी अदर का सिलेक्शन होता है टेक्निकल के अंदर। और मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप, यहाँ पर भी अदर का सिलेक्शन होता है। इसके बाद बात करते हैं BEG रुड़की, जो बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप है, तो वहाँ पर भी होता है आपका। और इसके बाद टेक्निकल का सेंटर और जो भी बच गए हैं MEG में भी होता है आपका सिलेक्शन। और एक सेंटर है जिसमें मैं GD की बताने आपको भूल गया था, वो है मैकनाइज, तो कभी कभी यहाँ पर भी GD में ले लेते हैं। और इसके बाद बात करते हैं ट्रेडमैन की। तो ट्रेडमैन के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा भर्ती सिलेक्शन होते हैं वो ट्रेडमैन के अंदर आपके BEG रुड़की में अदर को ले लेते हैं। ट्रेडमैन के अंदर पिछले साल 3 बंदे जाट रेजिमेंट के थे, तीनों का सिलेक्शन हो गया था, मेरे साथ भर्ती देखते थे वो, तो उनका तीनों का हो गया था ट्रेडमैन के अंदर। और इसके बाद ट्रेडमैन में बात करी तो आपके बहुत सारे सेंटर हैं ऐसे जहाँ पे ट्रेडमैन की भर्ती ज़्यादा आती है तब, तो 1 STC सिग्नल, यहाँ पर भी आप टेक्निकल में भी सिलेक्शन हो सकता है आपका, और आपका ट्रेडमैन में भी सिलेक्शन हो सकता है अदर का। इसके बाद बात करते हैं आपके ट्रेडमैन में, तो लगभग ऑल इंडिया आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट सेंटर मैं आपको बताता हूँ ट्रेडमैन के लिए, और सबसे कम बंदे जाते हैं वहाँ पे। ये सेंटर का नाम मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये सेंटर आपका, 1 मिनट मैं आपको नाम दिखा देता हूँ उसका। पहले तो कहाँ पे है, ये रहा 33 नंबर पे है आपका लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर।
यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदों का सिलेक्शन होता है अदर का। और यहाँ पे ओपन कैटेगरी भर्ती होती है ट्रेडमैन की। कोई भी बंदा आके यहाँ पे भर्ती देख सकता है, चाहे वो जिसके पास रिलेशन है वो भी देख सकता है और जिसके पास रिलेशन नहीं है वो भी देख सकता है। लेकिन इस सेंटर का एक दुख है कि ये सेंटर लद्दाख में है और यहाँ पे बंदे जा नहीं पाते हैं। कोई भी जो जाते हैं उनका लगभग सिलेक्शन हो ही जाता है 1-2 भर्तियों के अंदर। अगर पहली भर्ती में नहीं हो पाता है तो यहाँ पे बंदे बहुत कम जाते हैं। और यहाँ पे टाइम भी आपको पूरा मिलता है, 7.5 से 8 मिनट का मिलता है टाइम। तो ये सेंटर है ट्रेडमैन के लिए। आप ट्रेडमैन के लिए किसी भी सेंटर में देखिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके पास एनसीसी है तो सबसे बेस्ट है कि आप ट्रेडमैन की भर्ती देखेंगे, तो आपका रिटर्न नहीं होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे ट्रेडमैन के अंदर। और जीडी के अंदर आप ये सोचते हैं कि आपके पास एनसीसी है, आप अदर सेंटर में देखते हैं भर्ती, तो ज़्यादातर आप ऐसे सेंटरों में भर्ती देखते हैं जहाँ पे अदर का कोई चांस ही नहीं है। चाहे आपके पास एनसीसी हो या ना हो तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है वहाँ पे, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटी है आपको फर्स्ट नहीं दी जाती है। पहले वो अपने सेंटर के बंदों को लेते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरे सेंटर के बंदों को लेते हैं अगर वैकेंसीज बची हुई होती हैं तो, वरना वो नहीं लेते। लेकिन जो आरटी सेंटर है वहाँ पे सभी को समान रख के सभी का सिलेक्शन हो जाता है वहाँ पे, चाहे आप किसी भी सेंटर के बंदे हों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एक ट्रेडमैन में जो बताई थी आपको ड्राइवर की, उस ट्रेड के अंदर आपकी कौन से सेंटर में भर्ती होती है ड्राइवर की, वो बताने जा रहा हूँ मैं अभी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ड्राइवर की भर्ती आपकी कहाँ होती है। एएमसी में आपकी ड्राइवर की भर्ती होती है, वहाँ पे आपका अदर का सिलेक्शन होने का चांस रहता है। और एएमसी में आप भर्ती देखिए ड्राइवर की, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा सिलेक्शन अगर चांसेस हुए, वैकेंसी हुई तो। और इसके बाद आर्मड में भी होती है और एएससी में भी हो जाती है कभी कभी। तो ये सेंटर हैं, इनके अंदर आप ड्राइवर की भर्ती देख सकते हैं अगर निकलती हैं तो। लेकिन एएमसी में तो निकलती हैं, एम्बुलेंस असिस्टेंट के नाम से निकलती हैं जीडी की भर्ती, और ड्राइवर की भर्ती भी निकलती है वहाँ पे, तो आप वो देख सकते हैं। और एक कैटेगरी रह गई है उसका म्यूजिशियन की कैटेगरी। तो म्यूजिशियन के अंदर आपका सिलेक्शन कोई भी सेंटर हो आपका सिलेक्शन हो जाता है अगर आप भर्ती देखते हैं तो आपके चांसेस रहते हैं अगर आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना है इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में या फिर अदर सेंटर के बारे में कोई भी डिटेल, तो मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट कर दीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए जहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, या फिर ग्रुप के मेंबर्स हैं जितने भी वो आपको रिप्लाई दे देंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ जाननी हो या फिर लेटेस्ट भर्तियों के बारे में कुछ जानना हो। और दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने आपके लिए, और आप वहाँ पे रिलेशन भर्ती 2019 के नाम से है वो प्लेलिस्ट, तो आप उसमें जाके जो भी लेटेस्ट भर्तियाँ आती हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहाँ से आपको चैनल के ऊपर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कोई लेटेस्ट भर्ती अपडेट हुई है या नहीं। या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं jobkinews.com पे, वहाँ पे अभी वर्क चल रहा है लेकिन अभी वेबसाइट कंप्लीट नहीं हुई है। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी बंदों को पता चल सके कि अदर सेंटर में किस सेंटर में बंदा सेलेक्ट हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मेडिकल के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।